लोगों के घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है और अब वो परेशान हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि ये जो कट-कट की साउंड है, ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है या नॉन प्रॉब्लमैटिक है। इससे हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? इसका ट्रीटमेंट हम कब करें और कब ना करें? और इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी बातों को लेकर के मैं आई हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ और आप उसके अनुरूप व्यवहार करके अपने आप को ठीक रख सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चिता दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि अगर 1-2 पॉइंट के माध्यम से आराम मिल जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको अवेयर किया जाए और या फिर अगर समस्या जटिल है, परेशानी ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सामने पहला नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी डिटेल वगैरह सारी भेज करके आप हमसे सहायता ले सकते हैं। ये हुई हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आ जाती हूँ सीधे टॉपिक पर। बहुत सारे लोगों के घुटनों से आवाज़ें आती हैं, उंगलियों से भी आती हैं, घुटनों से भी आती हैं। मैं घुटने पर आज फोकस कर रही हूँ। तो घुटनों में जो साउंड आती है इसको हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं, ये टेक्निकल टर्म है क्रेपिटस, है ना। इस साउंड को ही पूरे को बोलते हैं क्रेपिटस। इसे पॉपिंग साउंड या ग्राइंडिंग साउंड भी कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जनरल टर्म में पटाखों जैसी आवाज़ हमारी जोड़ों से निकलती है। ठीक, तो अब ये पटाखे की साउंड कहाँ से आती है, क्यों आती है, ये भी समझते हैं। ये जो साउंड आ रहा है आपके जोड़ों से, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि आपका जो घुटना बना हुआ है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर लगता है। तो उसमें एक तो बोन लगेगा, दूसरा लिगामेंट लगेगा, तीसरा आपका साइनोवियल जॉइंट मेनिस्कस वगैरह लगेगा जो अंदर का है, कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और उसके अंदर का जो साइनोवियल फ्लूइड है और मेनिस्कस है, ये सारे स्ट्रक्चर। इनमें से किसी में भी अगर यानी घुटने का साउंड का कोई एक कारण नहीं होगा, जितनी संरचना उसी प्रकार से इसमें आए हुए दोष और उसकी वजह से आया हुआ ये साउंड। अब अगर मोटा मोटा हम बात करें 4 कारणों में, तो सबसे पहले एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर बड़ी एज है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो घुटनों में परेशानी होती है, बोन टू बोन टकराते हैं या कार्टिलेज में, उस वो कॉमन होगा। और अगर एज 30+ वगैरह है या आप एथलीट हैं, थोड़ी कम ही एज है, यंग एडल्ट हैं और आप रनिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, तब अगर साउंड आ रही है तो उस समय ऑस्टियो की संभावना तो कम है। इसमें पटेलो फीमोरल सिंड्रोम हो सकता है, जिसे हम रनर्स नी बोलते हैं, और यह हो सकता है कॉन्ड्रोमलेशिया। ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण हो सकता है कि आपके जो लिगामेंट है वो लूज और वीक हो, उसकी वजह से एक साउंड आ रही है। तो साउंड के आधार पर, एज के आधार पर, अपनी प्रॉब्लम को देख करके उसके अकॉर्डिंग भी आप ऐसा समझ सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके रीज़न में ले लेते हैं बड़ी एज वालों में, जो 50+ में होता है, जिसका कारण होता है बोन टू बोन। यानी देखिए, 2 बोन के बीच में हमारे क्या होता है? कार्टिलेज, गद्दी जिसको बोलते हैं। अगर आपके सोफे में ऊपर स्पंज ना लगा हो, केवल फ्रेम हो, तो आप बैठेंगे तो क्या होगा? चुभेगा, गड़ेगा। ऐसे ही हमारे ही 2 बोन के बीच में गद्दी लगी होती है, कुशन लगा होता है, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। और जिसकी वजह से बोन जब इस तरीके से होती हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। ये तो नॉर्मल हुआ। अब एक एज के साथ में ये कार्टिलेज क्या हुआ? घिसने लगा, या हमारी डाइट बड़ी पुअर रही, या बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया, घिस गई। तो अब जब आप यूं यूं करेंगे तो बोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में दूसरी बोन आ रही, तो इसकी वजह से आपको एक चटाक से आवाज़ निकलती है। और ये आवाज़ कब निकलती है? लगातार चल रहे हैं तो हर बार नहीं निकलेगी कि चले जा रहे हो पटर 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 बोले जा रही, नहीं। आप बैठे हुए उठे, कटाक से हो गया। जब आप खड़े हुए हैं तो आपके जॉइंट में यूं है स्पेस, यूं बैठे तो खुल गया, तो खुलने में तो उतना नहीं आएगा। लेकिन जब आप
इसको इस तरीके से वापस खड़े हुए, और इसमें अगर गैस की वजह से है, साइनोवियल जो जॉइंट में हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है उसकी वजह से अगर है, तो यूं गैस रिलीज होगी और पट्ट से बोल के खुल जाएगा। और अदरवाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जब घुटने बोन से बोन टकरा रहे हैं तो उसकी इरोजन की वजह से ये आपको साउंड सुनने को मिलेगी। दूसरा है आपका घुटने के पीछे जो ये घुटना है, आप मान लीजिए ये घुटना है, घुटने के ऊपर आपकी बड़ी वाली बोन है फीमर, नीचे आपकी टिबिया फिबुला बोन है ना। अब ये जो नी है ये अपने ग्रुप में सेट है ना, और यहीं पे ग्लाइड करती रहती है। जब आप मान लीजिए इन दोनों के बीच में ऊपर हम प्लेट लगा दें घुटना, अब जब आप बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रोल आपके घुटने का है। तो अगर इसके किनारों में कोई प्रॉब्लम है बोन में या इसमें, तो इरोड करेगा, मतलब जो ग्लाइड करता है आपका घुटना, अगर इसकी ग्लाइडिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा कब होगा? कॉन्ड्रोमलेशिया में और रनर नी यानी पटेलो फीमोरल सिंड्रोम नाम की डिजीज़ में। और ये 30+ वालों को होता है, जो बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं यानी रनर हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है घुटना, तब ये चीज़ें होती हैं। तीसरा है, अच्छा इसमें बकलिंग साउंड भी मिलेगा, चलते चलते पैर लचक जाएगा, आपको लगेगा अब गिरे तब गिरे, ये हो जाता है। तो पहला आपने देखा बोन टू बोन कार्टिलेज वाला, दूसरा आपने देखा जो 30+ की एज में होता है पटेलो फीमोरल या कोंडोमलेशिया का, और तीसरा मैंने बात किया कि अगर लिगामेंट आपके वीक हैं, लूज हैं, तो भी ऐसा हो सकता है। अब आवाज़ इसमें कैसे आएगी? जैसे आप दरवाज़ा हो और उसको आप खोलें तो चर्र की आवाज़ आती है, तो अगर वीक और लूज लिगामेंट है तो आपके जॉइंट से इस तरीके के साउंड आएगी। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये जो साउंड आ रही है तो ठीक है, इसमें किस टाइप के साउंड को हम प्रॉब्लमेटिक माने, कब हम डॉक्टर के पास जाएं और कब ना जाएं, क्या ट्रीटमेंट होगा हमारा? तो इसमें ट्रीटमेंट जैसा कि आपने देखा रीज़न अलग अलग हैं। कहीं साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसकी वजह से जब ये बबल फटते हैं और आवाज़ आती है, तो उसके लिए तो कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऑस्टियो वाला है, बड़ी एज का है, तो उसका ऑस्टियो के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। ऑस्टियो में भी अलग अलग फेजेस होते हैं। अगर नी में स्वेलिंग है, पेन है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। अदरवाइज अगर डिजेनरेटिव स्टेज की प्रॉब्लम है ना, और ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा। जहाँ तक ये साउंड की बात है, तो साउंड के लिए अगर नॉर्मल साउंड आ रही है, इसमें कोई पेन या स्वेलिंग नहीं है, केवल साउंड आ रही है, आप उठ से बैठे हुए हैं बड़ी देर तक और उठे तो आपके घुटनों से साउंड आ गई, इट्स नॉर्मल, और परमानेंट नहीं है, टेम्परेरीली है, कभी कभी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जितनी बार उठेंगे, जब जब उठेंगे, जब जब चलेंगे तब होगा, नहीं। तो ये किसी कंसर्न के लिए नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके साउंड के साथ दर्द भी है, स्वेलिंग भी है, आप बैठ के उठे और कटाक से आवाज़ आई और एकदम आपका चेहरा बन गया दर्द के मारे, तब ये आपके ट्रीटमेंट के लिए बनता है केस, अदरवाइज नहीं। तो ये अगर यह पेनफुल है तब आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास, पेनफुल नहीं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। टेम्पोरेरली है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर परमानेंट है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसमें ये देखना है दो जॉइंट के बीच का जो स्पेस है, इसके बीच में जो साइनोवियल जॉइंट भरा होता है, जॉइंट होता है, उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ करती है। इसीलिए आप देखिए कहीं से भी बजाएंगे तो पट 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 बजती है। ये कहाँ से बज गया? और एक दो बार बज जाएगी, उसके बाद आप बजाएंगे तो नहीं बजेगा। तो ये जो पॉपिंग साउंड है ना, ये जो क्रेपिटस है, ये है आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड के बर्स्ट होने की वजह से, एंड इट इज़ प्योरली नॉर्मल। जैसे इस तरीके से हमने जॉइंट पूरा फिक्स है, अब हमने इसको ऐसे मोड़ा तो इसके बीच से जो गैस फंसी हुई थी वो रिलीज हो गई, और वो जो बबल जैसे फॉर्म में होता है वो पट से फूट गया और नॉर्मल हो गया, उसी के साउंड आप सुन पाते हैं। तो ये रही आपके साउंड से जुड़ी हुई बातें। अगर आपको लगता है
कि आप में से ऑस्टियो वाली कंडीशन है या आपकी पटेलोफीमोरल किस टाइप के हैं। अगर आप दौड़ते भागते हैं, आपका काम ऐसा है, वर्क शेड्यूल ऐसा है जिसमें घुटनों का बड़ा ज़्यादा यूज़ है, तब तो आपका ट्रीटमेंट होगा पटेलोफीमोरल वाला। और अदरवाइज आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको करना होगा ट्रीट। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसका 1 या 2 पॉइंट से ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। अगर मैं बात कर लूँ रनर नी की, तो रनर नी होने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। पटेलोफीमोरल फीमोरल का भी कई सारा रीज़न है। मान लीजिए आपका जो नी कैप है वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर की ओर डिसलोकेट हो गया है। दूसरा हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा नीचे हो गया हो सकता है आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हो, या आपकी जो एचिलिस टेंडन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हो, या आपकी जो मसल है लोकल एरिया की वो वीक हो गई हो। तो इनमें से कौन सा रीज़न है आपका, इसे चेक करके, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं उसको चेक करके तब फाइंड आउट किया जाता है कि हमें किसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो सामने मैं फिर से दे रही हूँ नंबर, आप यहाँ पर अपनी डिटेल भेज करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कमेंट के साथ शेयर करना ना भूलें, अगर आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो। और दूसरा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद आता हो, हेल्थ को आप अपना मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन हिट करना ना भूलें। और पुराने हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ऑल का बटन फिर भी चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी लोगों के कमेंट आते हैं कि हमने कमेंट सब्सक्राइब तो किया है लेकिन अभी भी हमारे पास में आपकी नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में नहीं आती। तो आप अपना ऑल बटन चेक कर लेंगे तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आने लगेगी। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।